देश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट में केंद्रीय मंजूरी दे दी गई। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में चुनाव निकाय एक साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट के चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने कहा है कि यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन जो है चुनाव के नियम पता चल गए होंगे। यहाँ पर पैनल के 5 सुझाव भी बताए गए हैं। सभी राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा। हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर भी बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकेंगे। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोट लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तय करेगा। कोविंद पैनल के एक साथ चुनाव करवाने के लिए उपरोक्त जनशक्तिकरण और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की गई है। तो आप लोगों को आई होप समस्त जानकारी समझ में आई होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और नई मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।